अरब सागर से उठा चक्रवात ताउते गुजरात के पोरबंदर तट से अब सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। राजस्थान तक इसका खतरा बना हुआ है। वहीं तूफान की रात 10 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान उसकी गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। गुजरात सरकार ने इसे सबसे खतरनाक तूफान की श्रेणी में रखा है। गुजरात के 16 जिलों में इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। यहां से करीब 1,35,000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात का सबसे ज्यादा असर गुजरात में ही पड़ेगा। चक्रवाती तूफान ताउते मुंबई को टच करता हुआ गुजरात की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा है। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत भी हो गई। अरब सागर में उठे ताउते तूफान का असर बस्तर में आंशिक रूप से पड़ने की संभावना है। 18 और 19 मई को कुछ आसमान में बादल छाए रहेंगे तो इसके साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। दक्षिण की ओर से आने वाली नमी के कारण बस्तर के मौसम में बदलाव होगा। वहीं गर्म वातावरण और नमी के मिलने के कारण बादल छाए रहेंगे। पूर्व मध्य सागर में उठ रहे चक्रवाती तूफान का असर दतिया में भी देखने को मिल रहा है, जहां आज सुबह से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो रही है, जो किसानों के लिए दुखदायी साबित हो रही है, जिनका गेहूं खरीदी केंद्रों पर भी असर पड़ रहा है। वहीं खरीदा गया गेहूं भी उठाव नहीं होने की वजह से यहां पर खराब हो रहा है। डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा 2DG आज लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में 2DG दवा लॉन्च की। लॉन्चिंग के मौके पर दवा का पहला पैकेट दिल्ली एम्स को दिया गया है। कोरोना संकट के समय ये दवा देश के लिए रामबाण साबित हो सकता है। 2DG दवा की लॉन्चिंग के दौरान डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। जून के पहले हफ्ते में सभी जगहों पर 2DG दवा उपलब्ध की जाएगी। आज ये दवा एम्स, AFMS और डीआरडीओ अस्पताल में दिए गए हैं। बाकी राज्यों को अगले चरण में दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर है। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने बताया कि यह दवा कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिकाओं पर सीधा काम करेगी। शरीर का इम्यून सिस्टम इस पर काम करेगा और मरीज जल्द ही ठीक होगा। ऐसे मरीज के वजन और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कम से कम 5 से 7 दिन सुबह शाम 2 डोज लेने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2DG दवा को तैयार करने में जिन वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका है, मैं उन्हें अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूंगा। ये दवा आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। ये दवा हमारे देश के वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता की एक मिसाल है। डीआरडीओ की दवा लॉन्चिंग के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा कि मई के महीने में आज का दिन हम सब के लिए सबसे ज्यादा सुखद दिन है। हम 1 साल से ज्यादा समय से कोविड की जंग लड़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के आउटकम के तहत ये हमारी पहली स्वदेशी दवा है। ये कोविड वायरस के प्रकोप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने की पूरी क्षमता रखती है। सीएम भूपेश बघेल ने किसान न्याय योजना को लेकर आज सभी मंत्री और कांग्रेस विधायकों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे लेकर उस दिन होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। किसान न्याय योजना की पहली किश्त किसानों को उस दिन दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है। सीएम बघेल ने लोगों से कहा कि मुश्किलें झेलकर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित किया है। हमें हर हाल में तीसरी लहर की आशंका को समाप्त करना है। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से कहा कि इस दूसरी लहर में न केवल हमें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, बल्कि बहुत से गरीबियों को भी हमसे छीन लिया। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का पालन करते रहना होगा। उद्योगों में ऑक्सीजन के 20% उपयोग मामले पर केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रस्ताव मांगा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उद्योग मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि उद्योगों को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। रायपुर शहर के कोटा स्थित टीकाकरण केंद्र में पंजीयन अमान्य बताने पर हंगामा हुआ। जब टीका लगाने के लिए पहुंचे लोगों को फिर से पंजीयन करने के लिए बोला गया, तो इस दौरान टीका लगवाने के लिए पहुंचे लोग और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बहस हुई। दरअसल जिन लोगों ने कल पंजीयन करवाया था, उन्हें आज अमान्य कर दिया गया। रायपुर में 18+ वालों की वैक्सीन डोज खराब होने के बाद अब नए फार्मूले की शुरुआत की गई है। बर्बादी रोकने के लिए विभाग ने उधारी फार्मूला तैयार किया है। वायल में डोज बचने पर उसे दूसरी श्रेणी के लोगों को दिया जा रहा है और यही नहीं 10 लोग होने पर ही वायल में डोज बचने पर उसे दूसरी श्रेणी के लोगों को दिया जा रहा है और यही नहीं 10 लोग होने पर ही वायल को खोला जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रमन ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जगह पर फेल है। हर योजना और काम शुरू होते ही दम तोड़ देती है। टीकाकरण के लिए पहले सेंटरों पर भीड़ इकट्ठी की और फिर सीजी टीका पोर्टल शुरू किया, वो भी अब ठप हो गया है। कांग्रेस वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही।
18+ टीकाकरण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर के बचे हुए टीकों का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के सेंटरों में होना चाहिए ताकि लोगों को लंबी लाइनों से निजात मिल सके। बता दें कि टीकाकरण सेंटरों में लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं और ऐसे में इस बात को आज हाईकोर्ट के सामने भी रखा गया। तो वहीं मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को बुधवार तक शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया है। बुधवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज ग्वालियर के जनमित्र केंद्र और वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जनमित्र केंद्र में बहुत से लोग दिखाई दिए जो कि सरकारी सुविधा पाने की आस लिए आए हुए थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मंत्री ने केंद्र के स्टाफ को दो टूक कहा कि सबको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। एमपी में ब्लैक फंगस के अब तक 281 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में अब तक ऐसे 100 से ज्यादा मरीज भर्ती भी किए जा चुके हैं। इनमें से 8 मरीजों की सर्जरी करनी पड़ी है। ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई मरीजों की जान बची है, लेकिन उनकी आंखें निकालनी पड़ी। ब्लैक फंगस मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद सरकार अब सतर्क हो गई है। सीएम ने 5 मेडिकल कॉलेजों में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए। तो वहीं रविवार देर रात 400 एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे, जिनमें से 100 इंजेक्शन इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेजों को आवंटित किए गए हैं। सूरजपुर जिले में कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मिले 6 वेंटिलेटर में 4 वेंटिलेटर मशीन ही काम कर रहे हैं, जबकि 2 वेंटिलेटर खराब हैं। बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर पीएम केयर मद से मिले थे, जो अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं। इंदौर में कर्फ्यू से लोगों को कुछ छूट दी गई है। इसमें किराना दुकान, ग्रोसरी स्टोर्स को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह से ही नगर निगम के साथ पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला है। वहीं शेरागंज, मल्हारगंज, मालवा, मील और छावनी के थोक दुकानों को सप्ताह में 3 दिन 1 बजे दोपहर तक खोलने की परमिशन मिली है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में आज एनएसयूआई ने जमकर विरोध जताया। एनएसयूआई ने डॉक्टर जामदार पर मुखा के बचाव का आरोप लगाते हुए एक रैली भी निकाली, जो कि जामदार हॉस्पिटल का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन गोल बाजार में तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। ऐसे में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। सतना पुलिस कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए नए नए तरीके आजमा रही है। कोलगवां थाना पुलिस बेवजह घूमने वालों को राम नाम लेखन पुस्तिका में राम नाम लिखने की सजा दे रही है। लगभग 2 घंटे की सजा के बाद घर के अंदर रहने की समझाइश देकर लोगों को छोड़ दिया जाता है। ग्वालियर में कोरोना मरीजों में सकारात्मकता फैलाने और उनमें खुशियां बांटने के लिए हरिमोहन नाम के एक युवा समाज सेवी ने अनोखी पहल की है। हरिमोहन और उनकी टीम कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू का भेष बनाकर जय आरोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां पर वो कोरोना मरीजों को खाना भी वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के तेतलकूटी गांव में लोगों ने अपने ग्राम देवी से अनुमति लेकर वैक्सीनेशन करवाया है। शुरू में गांव में कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने समझदारी से काम लिया, जिसके बाद लोगों ने वैक्सीन को गांव के लिए शुभ माना। महासमुंद के महिला बाल विकास अधिकारी के धरने को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है। 2 विभागीय कर्मचारी के मतभेद को बीजेपी मुद्दा बना रही है। विपक्ष का इतना कमजोर होना दुर्भाग्यजनक है। गौड़ापेंड्रा मरवाही में कोरबा जिले के 31 गांव को शामिल करने की घोषणा के बाद भी कोई अमल नहीं हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने 10 फरवरी 2020 को जिले के गांव को शामिल करने के लिए बात कही थी। अब अमित जोगी ने भी इस घोषणा को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। रायपुर में शराब दुकानों में भीड़ और कालाबाजारी की खबर IBC 24 पर दिखाए जाने के बाद इसका असर हुआ है। रायपुर में 48 घंटों के भीतर 12 और शराब दुकानों से डिलीवरी शुरू होने से कल कुल 34 दुकानों से सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि आबकारी विभाग दुकानों में शराब की एक एक बोतल को स्कैन कर ऑडिट कर रहा है। इसके बाद होम डिलीवरी शुरू होने से पेंडेंसी कम होगी। ग्वालियर में युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बरेठा टोल नाका के कर्मचारी चंद्रवीर सिंह जाट ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी ने युवती के मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया था ताकि वो शोर न मचा सके। जांजगीर चांपा की सख्ती पुलिस है। दोनों ही आरोपी से 6 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम बनाकर दबिश दी और आरोपियों को कब्जे में लिया। जगदलपुर को राजधानी रायपुर से जोड़ने वाले इंद्रावती नदी पर बने पुल का कुछ हिस्सा बीते साल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बनाने की मांग के बाद अब NHAI ने मरम्मत काम के लिए प्रस्ताव आगे भेजा है। लेकिन पुल का फिर से निर्माण का काम कब शुरू होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है।
महासमुंद जिले के 52 गांव में पिछले 5 सालों से हाथी का आतंक लगातार जारी है। हाथी के आतंक से इन 52 गांव के किसानों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। वहीं बीती रात एक दंतैल हाथी अचानकपुर गांव में आ धमका और किसान कन्हैया लाल के बाड़ी में रखे 30 कट्टा धान को चपट कर गया। इलाके में हाथी आने से ग्रामीण लगातार दहशत में रहते हैं। लॉकडाउन के बीच मरवाही वन मंडल के चारों तरफ पेड़ की कटाई जारी है। बावजूद इसके वन विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। पेड़ की कटाई की सूचना लोगों ने डीएफओ और अधिकारियों को भी दी है, पर विभाग के अधिकारी शिकायतों को अनदेखा कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के अमानदुल्ला गांव के सरपंच और सचिव पर 70 पेड़ों की कटाई करवाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत अब वन विभाग तक पहुंच गई है। मामले की जांच के लिए वन विभाग की टीम गांव पहुंची और मौके का मुआयना किया। अब वन विभाग जांच के बाद आगे कार्रवाई करने की बात कह रही है। बलरामपुर के ताउते तूफान में अलर्ट के बाद तेंदुपत्ता की खरीदी प्रभावित हुई है। 17 और 18 मई के लिए जारी हुए अलर्ट के बाद जिले में तेंदुपत्ता की खरीदी को 2 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले में ये फैसला लिया गया। यूपी से बलरामपुर लाकर तेंदुपत्ता बेचने वाले 2 कोचियों की बाइक जब्त की गई। वन विभाग ने यूपी की सीमा पर 2 कार्रवाई करते हुए बाइक को जब्त किया है, जिसमें से भारी मात्रा में तेंदुपत्ता लाया जा रहा था, जिसके बाद सरहद पर विशेष निगरानी भी की जा रही है। रायपुर के रिंग रोड में देर रात एक आम से भरा ट्रक पलटने से आम की पेटियां सड़क पर फैल गईं। लॉकडाउन और रात होने के साथ ही पुलिस के मौके पर पहुंचने से आम लूटने से बच गया। वहीं आंध्र प्रदेश से दिल्ली जा रहा ट्रक रायपुरा चौक के पास मनुआ रियल्टी के पास पलट गया। रॉन्ग साइड से स्कूटरी के आने से ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ा और रिंग रोड और सर्विस रोड के बीच यह हादसा हुआ। सागर में बोकारो से भोपाल जा रहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पलट गया। ये कंटेनर 22 टन ऑक्सीजन लेकर जा रहा था। बता दें कि कंटेनर गड़ाकोटा के पास पलटा। वहीं अभी कितने का नुकसान हुआ है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। महासमुंद के जंगल से भटककर भालू शहर में पहुंच गया, जिसके बाद भालू धीरे धीरे लोगों को निशाना बनाने लगा। एक साइकिल सवार को भी भालू ने घायल किया है। वहीं भालू बीटीआई के पास कुएं में गिर गया। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और भालू को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। खजुराहो के राजनगर कृषि उपज मंडी में किसान पिछले 2 हफ्तों से बारदाना नहीं मिलने की वजह से परेशान हैं, तो वहीं खुले आसमान के नीचे पड़ी गेहूं भी मौसम बारिश की वजह से भीग रहे हैं। कल हुई बारिश में किसी तरह से किसानों ने गेहूं को बचाने के अपने अपने तरीकों से प्रयास भी किए, लेकिन भीगने से बचा नहीं सके। बारदाना नहीं मिलने से 200 से ज्यादा किसान परेशान हैं।